नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम रोहित शर्मा के बारे में बताएंगे कि रोहित शर्मा ने जो तीखे हमले किए हैं भारतीय टीम प्रबंधन पर, मीडिया पर, और आखिर उन्होंने ये भी क्यों कहा कि मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। जो रोहित ने आज स्टेटमेंट जारी किया है उससे उन्होंने साफ अपने उस गुस्से को दर्शाया, जहाँ पर खासकर मीडिया ने ये कयास लगा लिए थे कि रोहित अब संन्यास लेने वाले हैं। खासकर टेस्ट क्रिकेट उनका ख़त्म हो गया है और मेलबर्न में उन्होंने अपनी आखिरी पारी खेल ली है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के उन पूर्व दिग्गजों को भी उन्होंने लताड़ा है जो कह रहे थे कि रोहित ने अपना आखिरी टेस्ट करियर का खेल लिया है। तो अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आज रोहित शर्मा ने क्या कहा। आज मैच का दूसरा दिन था और रोहित शर्मा लंच के बाद जब 7 सवा 7 बजे वो सुबह के भारतीय समय अनुसार जतिन सप्रू, इरफान पठान के साथ कमेंट्री माफ़ कीजिएगा, जब उनके साथ बातचीत के लिए आए तो जतिन सप्रू ने रोहित से एक ही सवाल पूछा था कि जो इतनी मीडिया में खबरें आपकी चल रही हैं कि आपको टीम से बाहर कर दिया गया, आपको निकाल दिया गया या आप खुद हट गए हैं, तो इन सब के पीछे कारण क्या है, आप इसे देखते हैं। तो रोहित ने कहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित ने साफ कहा कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और मैंने टीम प्रबंधन गौतम गंभीर के साथ बातचीत में यही कहा था कि भाई मेरे से बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। तो टीम सबसे पहले आती है और अगर टीम ही सबसे पहले है तो इस समय पर जो बंदा फॉर्म में चल रहा है आप उसको आगे लाइए, क्योंकि हमें मैच जीतना है। हम अब सीरीज़ नहीं जीत सकते तो अब हम कम से कम सीरीज़ बचा सकते हैं। हम 2014 से अभी तक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हारे नहीं है और हम पहली ऐसी टीम है जो लगातार ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज़ जीती है। तो अब अगर हम सीरीज़ जीत नहीं सकते तो बचा भी सकते हैं। तो जहाँ मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और जो दूसरा बल्लेबाज अगर आके कुछ रन बना भी रहा है तो ऐसे में मुझे लगता है कि टीम हित को देखते ही कि मैं इस मैच से खुद हट जाऊँ। तो मैं साफ कह देता हूँ कि मैं सिडनी टेस्ट से हटाऊँ, ना कि टीम इंडिया से। और ये जो लोग क्यास लगा रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। और उन्होंने ये भी उन पत्रकारों को खासकर लपेटा और ये कहा कि जो लैपटॉप लेके, पेन लेके, रिकॉर्डर लेके बैठे हुए हैं और वो ये हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते कि हमें कब संन्यास लेना है, कब नहीं लेना है, कौन सा हमारा आखिरी टेस्ट है, कौन सा नहीं है। हमारी उम्र निकल गई खेलते खेलते, हमें इतना समय हो गया खेलते खेलते, हमें पता है कि कौन सा मैदान कहाँ पे कितने रन बनने हैं, हमारे से रन बनाए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमें भी अच्छे से पता है। हम भी इतने मैच्योर है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, इतना तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सामने पेन वाले या लैपटॉप वाले नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये साफ़ है कि रोहित उन पत्रकारों को भी ताड़ रहे थे। उन्होंने ये खबरें उठाई थी कि रोहित का अब टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, टेस्ट करियर उनका अब समाप्त हो गया है, अब उनके लिए सिर्फ वनडे का ही पारू बचा है। और जाते जाते रोहित ने जसप्रीत बुमराह की कप्तानी की भी बात की कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं और उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर कप्तानी के स्किल्स हैं। तो जब जतिन सप्रू ने ये भी पूछा कि क्या किसी यूथ को आपके बाद किसको कप्तानी मिलनी चाहिए, तो रोहित ने कहा कि यह बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सबने कप्तानी इंडिया की अर्न की है और इन भारत की कप्तानी करना दबाव तो है ये, लेकिन सम्मान की बात भी है। मैं हूँ, मुझसे पहले विराट कोहली थे और उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, इन सब ने अर्न किया है कप्तानी भारत की, इन्होंने कोई दी नहीं है किसी ने। तो अब ये यूथ है, यूथ टीम खेल रही है, इनको अपने को साबित करने दीजिए, इनको परफॉर्म करने दीजिए, फिर जो जैसा बेहतर करेगा वो कप्तानी अपना हक पाएगा। और रोहित ने ये भी कहा कि हर किसी का समय ख़राब होता है, मेरा भी समय ख़राब है कि अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने बाद मैं बल्ले से रन नहीं बना पाऊँगा या 5 महीने बाद नहीं बना पाऊँगा। एक दिन में खिलाड़ी का दिन बदल जाता है, तो हो सकता है कि मेरा भी समय बदल जाए, लेकिन मैं कहीं जाने नहीं वाला। और जब जतिन सप्रू ने उनके लिए थैंक यू कहा कि आपने इतना सब कुछ किया है, देश के लिए इतना सब कुछ दिया है, तो उस बात पे भी जाते जाते रोहित ने ये कहा कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाला। मतलब ये साफ संदेशा था। और एक बात उन्होंने टीम प्रबंधन के लिए कही है या फिर अपने पत्रकारों के लिए कही है या किसके लिए कही ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर एक बात ये कही कि मैं जैसा हूँ सबके सामने हूँ और जो मुझे समझ में आता है वो मैं करता हूँ। इसमें चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हूँ सबके सामने हूँ और मेरे लिए टीम पहले है और मैं टीम हित को लेकर ही फैसले करता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि टीम प्रबंधन को लेकर भी शायद कुछ उनका कहना था कि मैं अपने में क्या बदलाव करूँगा जब मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कि अब सिडनी टेस्ट में रोहित ने तो अपने अंतिम एकादश से खुद को तो बाहर कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी भारत की नहीं सुधरी, वो वैसी की वैसी है।
तो क्या रोहित को हटाने से क्या बल्लेबाजी में अगर सुधार आता तो उनका हटना या उनको हटाना जो भी है तो वो कुछ फ़ायदेमंद होता, लेकिन रोहित के हटने से भी भारतीय बल्लेबाजी में सुधार नहीं हुआ। और दूसरा, विराट कोहली को कब तक मौके मिलते हैं, क्योंकि विराट कोहली पूरे दौरे पर फ्लॉपी रहे। अगर पटकर शतक छोड़ दिया जाए और ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद पे भी वो दूसरी पारी में भी सिडनी में आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं अब कोहली पे भी दबाव होगा कि अगर रोहित अपने स्थान को ड्रॉप कर रहे हैं, खुद टीम से वो हट जा रहे हैं, किसी दूसरे को मौका मिले टीम हित के लिए, तो क्या विराट कोहली भी टीम हित के लिए अपना स्थान छोड़ेंगे? और सरफराज खान, इससे अभिमन्यु शिवरन जैसे कितने यंगस्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए मौका देंगे? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात यही रोहित शर्मा ने स्पष्ट कर दी कि वे कोई संन्यास लेने नहीं जा रहे, वो टीम से बाहर नहीं हुए और सिडनी टेस्ट उनका अंतिम टेस्ट नहीं है।